अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डारा एजुकेशन के सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आज हम जो मौजूद पे बात करने हैं वो स्विच स्टेटमेंट। दो तरह की कंडीशन होती है, एक जिससे आप गुजर के आ चुके हैं, दैट वाज इफ और एल्स। एक कंडीशन नहीं तो दूसरी कंडीशन आपने फॉलो करनी। तो ये बंद हो जाए तो आप वहां से भी खोल सकते हैं। डारा एजुकेशन करके मैं पढ़ रहा हूँ तो वो ना समझ आ सकती है। अब इफ और एल्स में एक बड़ा मसला है। देखिए, अगर आप कंप्यूटर को ये समझते हैं, कंप्यूटर को पता है कि 9 ग्रेटर देन 20 है, तो आपकी तो थिंकिंग अभी तक कंप्यूटर से नहीं जुड़ सकी। कंप्यूटर एक एक चीज का कंपैरिजन करता है, यानी पहले 9 को देखेगा कि 1 के बराबर है, फिर 9 को 2 के कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कई कमांड्स वो हल कर रहा होता है। यानी कंप्यूटर को हर जगह मैच करना है, उसको कंडीशन भी देखनी है, 0 1 की फॉर्मेट भी करनी है। तो इफ जहां पे आपकी कंपैरिजन बड़े फैक्ट पता हो आपको, या नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको पता हो कि ओनली चॉइसेस, अगर आप ये समझे कि जस्ट जेंडर कितने किस्म के होते हैं, दो, मेल या फीमेल, नो थर्ड ऑप्शन इज अवेलेबल। वीकडेज कितने होते हैं, 7। मंथ कितने होते हैं, 12। अगर आप उसमें मेल लिखते हैं ना, इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल, तो क्या कंप्यूटर पहले एम तक चेक करेगा, फिर ए चेक करेगा, एल चेक करेगा, ई चेक करेगा। इतने कंपैरिजन की वजह से कंप्यूटर स्लो डाउन होने लगी है। जब आपको पैक ऑप्शन पता हो, क्या पता हो, पैक ऑप्शन, यानी वो आपको सिलेक्शन बहुत थोड़ी सी, 2 4 100 50 50 ही 50 5 10 15 तक सिलेक्शन पेज। जैसे एटीएम मशीन के ऊपर आप देखते हैं, उसमें पैसे की डिनोमिनेशन लिखी होती है, 500 1000 1500 500 2000, जो भी डिनोमिनेशन दी, उन्होंने चॉइसेस दी हुई ना आपको। आपने इसके अलावा कोई करेंसी निकालनी तो फिर वो टैक्स बॉक्स अदर, वो जो चॉइसेस दी हुई है ना, वो स्विच बॉक्स स्विच के आपने उन्हीं में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम एक प्रोग्राम देखते हैं। एंड द वेरिएबल बीइंग स्विच्ड ऑन इज चेक्ड फॉर ईच स्विच केस।